हमारे कंट्री में अभी कोई नेगेटिव चीजें नहीं हो रही है, कोई माल प्रैक्टिसेस जो है अगेंस्ट नहीं है जिससे हम लोग को डरना चाहिए। लाइक जो भी फंडामेंटल्स अच्छे स्टॉक है हर एक 5% की गिरावट पे उठाइए। ओवरनाइट गैप अप मार्केट 10% 20%, यही आप लोगों को अगर इलेक्शन याद है तो जो 20% 18% 15% गिरे हुए स्टॉक थे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी एंट्री करने का। ग्लोबल न्यूज से स्टार्ट करते हैं और ग्लोबल न्यूज में सबसे पहले आएगा आपका जापान। जहां तक हमको समझ है ये इतिहास में दूसरा बार है जब जापान में इतना बड़ा क्रैश हुआ है। और इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है जापान वाले को लेकर कि वहाँ का जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट, लगभग वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट वहाँ से लोन लेकर यूएस या यूएस वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वहाँ से पैसे तो बन रहे थे। ठीक है, वन बाई वन आएंगे, वन बाई वन हम लोग आएंगे। तो जापान वाले न्यूज़ से ही कवर अप कर लेते हैं कि जापान वाले से क्या है। तो उसमें का सीन वही है कि जो इंटरेस्ट पे लोग वहाँ से लेते थे और 35 इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इसीलिए फॉल आया। हाँ, 35 ईयर वही बोल रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया तो जो लोग वहां से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यूएस में, अदर कंट्रीज में, तो जिसकी वजह से जब ये लोग खुद इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वहाँ क्रैश, ये मार्केट वहाँ जापान का यही सीन है अब तक जो हम गो थ्रू कर पाए हैं। यूएस की जो बात है, यूएस में तो एक तो जॉब का दिक्कत है, जो डेटा आया है जॉब को लेकर, जॉब में दिक्कत। जॉब के साथ में दूसरी चीज है आपका कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो ये दिखा रहा है कि कमिंग टाइम में रिसेशन आएगा इकोनॉमी का, वो चीजें हैं। बाकी 6 लोग लाइव हैं, 6 लाइक्स का उम्मीद करेंगे। बाकी अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी वो चीज है, ठीक है, यूएस में दो फैक्टर है यूएस के, और कमिंग में इलेक्शंस भी हैं। और तीसरा आपका इसराइल और हमास है। ये तीन फैक्टर है जो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब हमें जो फील हो रहा है, ये तीन चीज है जो पूरे मार्केट को खराब करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे चीजें हैं, हम एज ए इंडिया, इंडिया का जो मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी है, तो देखो भाई हमारे कंट्री में अभी कोई नेगेटिव चीजें नहीं हो रही है, कोई माल प्रैक्टिसेस जो है अगेंस्ट नहीं है जिससे हम लोग को डरना चाहिए। लाइक हमारे कंट्री में मतलब क्रैश हो रहा है, हमारे कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल चीजें, आप इवन देखोगे इतनी बैड न्यूज, आपका जो इतना बुरा आपका बजट आया, जिस बजट में टैक्स टैक्स टैक्स, उसके बावजूद आपका निफ्टी 25,000 टच कर कर आया, 25,000 प्लस गया। मार्केट को कोई असर नहीं पड़ा, उस टैक्स में थोड़ा सा मार्केट डिमोटिवेट हुआ, फिर वहां से मोटिवेशन मार्केट के अंदर आ गई। तो हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट भी स्टेबल है, ठीक है, वैसा कुछ कंट्री के अंदर चीजें नहीं है। हाँ, वर्ल्ड वाइड जो ये चीजें हो रही है, क्योंकि आपके कंट्री में सिर्फ रिटेलर नहीं है, आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंट्री में है। और जब फॉरेन में, एशिया में, यूएस में जब इस तरह की क्राइसिस चल रहे हैं, ये क्रैश, तो इसके साथ में ऑफ कोर्स हमारे कंट्री पे भी तो असर पड़ना लाजमी है। तो अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना चाहिए? सिंपल सा है, एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए, प्रीवियस बाइंग है, बिल्कुल मत बेचिए। प्रीवियस बाइंग है, बिल्कुल नहीं बेचना है। अगर वो स्टॉक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो बेचने की जरूरत नहीं है। बट यही एक राइट टाइम है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कचड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, कचड़ा स्टॉक का एक ही मतलब है कि जो फंडामेंटल्स बढ़िया नहीं है, फंडामेंटल्स पे अच्छे नहीं है, सिर्फ आपने न्यूज बेसिस पर ट्रेड करा है, न्यूज को देखकर आपने बाई करा है, वैसे सारे स्टॉक को साइडलाइन कीजिए। वैसे सारे स्टॉक अगर है कोई आपके पोर्टफोलियो में जिसका फंडामेंटल्स आपको आइडिया नहीं है, तो अभी आप थोड़ी देर बाद हम लोग जब डिस्कशन सेशन स्टार्ट करेंगे पूछ लीजिएगा। बाकी जो भी फंडामेंटल्स अच्छे स्टॉक है हर एक 5% की गिरावट पे उठाइए। 100% बाई नहीं करना है। अगर आपके पास 100 रुपए का कैपिटल है, 100 रुपए नहीं लगाइए। हर 5% गिरावट में आप 10 से 15 रुपए खरीदिए। हर 5% पे 10 रुपए बाई कीजिए। पूरा कैपिटल नहीं, मतलब छोड़ देना है। या सिंपल एक ही चीज है, गिरता है गिरने दीजिए। जब आपको लगे कि नहीं अब मार्केट यहां से रिवर्सल आएगा, अब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगा, तो आप वन टाइम बाई कर सकते हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। ओवरनाइट गैप अप मार्केट 10% 20%, यही आप लोगों को अगर इलेक्शन याद है तो जो 20% 18% 15% गिरे हुए स्टॉक थे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी एंट्री करने का। तो सिंपल एक ही मेरा फंडा है, अभी के डेट में जो भी इन्वेस्टर हैं एक ही सजेशन देंगे, 5% की गिरावट है, 100 में से 10 रुपए लगा दीजिए। फिर अगर गिरता है 5%, फिर 10 रुपए लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका बैलेंस्ड हो जाएगा,
और फंडामेंटल्स अच्छे पे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये काम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स अच्छे स्टॉक पे करना है। कोई भी वैसे स्टॉक पे मत कीजिएगा जो फंडामेंटल्स बढ़िया नहीं है। ये मेरा एक खुद का अपना व्यू है। आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंडसेट अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लीजिएगा। मेरा ये एक अपना व्यू था, जो व्यू मैं आपके साथ शेयर करा, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर। बाकी इन्वेस्टिंग सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो हमेशा ये रिस्क है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है। ये एज अ एजुकेशन पर्पस, एज अ मेरा खुद का एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये सजेशन और एक सलाह है। बाकी अब चलिए सेशन क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। अगर फर्दर किसी के सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो प्लीज मत भूलिए। तो मेक श्योर आप सेशन स्टार्ट कीजिए, सवाल का सिलसिला जारी कीजिए, पूछना शुरू कीजिए। स्टॉक या